प्रधान जी, एक तो मेवात के फिरोजपुर झिरका में आपका आने का स्वागत है। इस उम्र में भी और इस थोड़ा सा चलने फिरने में भी दिक्कत है, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अचानक आए, जो हमारे पत्रकार संघ की तैयारियाँ थी, शायद पहले हमें जानकारी मिलती तो हम आपका और अच्छा स्वागत करते और करेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से काफ़ी समय से हरियाणा पत्रकार संघ के बैनर तरह हमारे लिए और पूरे प्रदेश के पत्रकारों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, उनमें भी अभी बहुत सी मांगे हैं जो अभी अधूरी रह गई हैं। जैसे सरकार ने एक एक्रीडेशन की मांग रखी, जो सरकार पेंशन दे रही है, एक उम्र भी उन्होंने 60 साल से ऊपर रखी है, उसकी बातें हैं। एक दूसरा जो इन पत्रकारों की जो बीमा पॉलिसी है, उसके बारे में भी। तो अब हम इसके बारे में हमारी जो हरियाणा पत्रकार संघ क्या डिमांड और करने जा रही है और कहाँ तक हम सरकार से अपनी मांगों को मनवा चुके हैं। हरियाणा पत्रकार संघ राज्य का और मेरे ख्याल में देश का पहला पत्रकार संगठन है जिसने अभी तक अपने जिन पत्रकारों की डेथ हुई या साधा रोग से जो पीड़ित थे या अन्य किसी प्रकार से उनको दिक्कत थी, 2,25,00,000 की सहायता कर चुके। एक रिकॉर्ड है अभी तक। अभी एक पत्रकार अभी जींद में जिसकी डेथ हुई एक्सीडेंट से, उसका 5 लाख का केस भेजा हुआ हमने, क्योंकि हम हर साल पत्रकार से जो फीस लेते हैं उसमें 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा योजना का प्रोटेक्शन भी देते हैं। पत्रकार जिन स्थिति में काम करते हैं उसके चोट लग सकती है, अंग भंग हो सकता है, ये सब इस एक्सीडेंटल बीमा में है। जीवन की जो लाइफ का जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, पत्रकार देने की स्थिति में नहीं। हरियाणा पत्रकार संघ सरकार से कोई सहायता नहीं लेता, इस सरकार की कोई न जिम्मेवारी न उनकी थ्रेट से घबराते हैं, क्योंकि संगठन सरकार के किसी कहने पे या किसी रईस आदमी के कहने पे पत्रकार संघ नहीं चलता। पत्रकार अपना संगठन खुद चलाते हैं, अपना पैसा दे के, फीस भर के, वो हर साल हम ये करते हैं। पर तो दूसरी बात ये है कि जब पत्रकार पेंशन योजना की बात आई, अब तो 15,000 होगी, लेकिन 10,000 करने की पहल भी हरियाणा पत्रकार संघ ने ही की थी और हरियाणा पत्रकार संघ के मांग पत्र पर ही विचार हुआ था। जब ये विचार हो रहा था तो उस समय राजीव जैन और अमित आर्य दोनों मीडिया एडवाइजर सीएम थे। हमने उन दोनों से कहा, देखो भाई, आप इस समय सरकार में एक हिस्सा हो ना, हम लंबे समय तक आप रह पाओगे, हो सके हम भी नहीं रहेंगे, तो ये एक पत्रकारों को जो उपलब्धि मिलेगी, वृद्ध पत्रकारों को खासकर, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो उस समय जब ये फैसला हुआ तो हमने 10 लाख रुपए का 10,000 रुपये मासिक पेंशन का लिखा था। मुझे लगता नहीं था कि ये बात हो जाएगी, लेकिन वो दोनों मीडिया एडवाइजर ने प्लीड करा और आखिरी में सरकार सहमत होगी, 10,000 रुपये देंगे। दिक्कत क्या हो रही है, सरकार से शुरू करवा लो। तो हमने राजीव खोसला जी एडिशनल डायरेक्टर होते थे पब्लिक रिलेशन के, उन्होंने कहा, पंडित जी केवल 8 आदमी उपलब्ध हैं जो आसानी से आ सकते हैं 2-4 दिन में, बाकी तो बड़ा मुश्किल होगा सारे के निकाल। 8 या 9 को दिवा दो, बस एक शुरुआत तो हो। वो उस समय 9 पत्रकारों को पेंशन के 10-10 हज़ार रुपये चेक देकर शुरुआत की गई और बाद में वो चलता रहा केस। बाद में फिर राजस्थान ने 15,000 रुपये कर दी, तो हमने उनसे मांग की भी अभी 15,000 तो कर दो। तो उस समय मुख्यमंत्री का विचार था, सरकार आर्थिक तंगी से गुजर रही है, इसलिए लागू करना संभव नहीं है। फिर बाद में जब ये केस पूरा आया तो उस समय तक हम सब अपनी वकालत, अपना दबाव प्रभाव कर चुके थे। सब मंत्रियों को जैसे ये केस आया, अगर 10,000 से पेंशन 11 कर दी जाए तो उन्होंने कहा 15 करनी चाहिए। सारे मंत्री सहमत थे, तो मुख्यमंत्री को मानना पड़ा आखिर में, और 15,000 रुपये पेंशन होगी। अब पेंशन के प्रति लोगों की अट्रैक्शन हुई, साथियों की अट्रैक्शन। उसमें एक क्लाज है जिसकी वजह से केवल अभी तक 145 लोगों को पेंशन मिलती है, केवल सरकार के सख्त नियम का। सख्त नियम क्या है, 5 साल का एडिशन हो स्टेट गवर्नमेंट का। वो पहले कोई 4 महीने था, एडिशन के बारे में करवाते भी नहीं थे और पेपर करते भी नहीं है, आज भी नहीं करते बहुत से पेपर। तो हमने उनसे व्यवहारिक कहा भी ये शर्त चलेगी नहीं लंबे समय तक, लेकिन चूंकि सरकार एक फैसला ले लिया 5 साल का सरकारी अधिकारियों के कहने पे, तो वो लागू हो गया। उसमें शर्त ये रखी कि 5 साल का स्टेट गवर्नमेंट का एडिशन हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, और 20 साल में 5 साल कभी भी उसका एडिशन रहा हो। ये उसमें खुलासा हुआ। फिर फैसला हुआ अभी जो है, अब पत्रकारों को मका ये राहत दी जानी चाहिए पत्रकारों को। कोई ये आसान नहीं है, पत्रकार भी समाज के लिए उतनी सेवा करता है जिससे अन्य वर्ग के लोग करते हैं। आप बहुत से वर्गों को बड़ी सहायता दे रहे हो, लगातार दे रहे हो, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो,
तो पत्रकारों को देने में क्या दिक्कत है, चलो वो लागू होगी। अब फिर एक शर्त रहेगी जो बड़ी सब पत्रकारों के लिए लाभकारी थी, वो थी कैशलेस बीमा योजना, जो आयुष्मान योजना। सरकार में ये आश्चर्य रहा कि मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना का 6 साल पहले खुद उद्घाटन करा था, और आपके साथी बहुत से गए होंगे, चंडीगढ़ बुलाया था पत्रकारों को, और उसमें उन्होंने घोषणा कर दी अब तुरंत लागू होगी, लेकिन वो लागू ही नहीं हुई। साल 2 साल तो कहते रहे आज लागू कल होगी। फिर पूछा हमने क्या कारण है, तो उन्होंने बताया पत्रकार बीपीएल में नहीं आते, सरकार के अधिकारियों ने हमें गलत राय दी थी। अब पत्रकार बीपीएल में, जो सैलरी लेता बीपीएल में कैसे आएगा? हमने कहा ये तो व्यवहारिक बात है, सैलरी जो लेता है वो बीपीएल में काउंट नहीं हो सकता, इसलिए पेंशन योजना लागू नहीं। आपने नियम ही गलत बता दिया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा आयुष्मान योजना लागू करेंगे, लेकिन जब लगा प्रेस का दबाव बढ़ रहा तो उन्होंने कहा सरकारी कर्मचारी के साथ लागू करेंगे। तो सरकारी कर्मचारी के साथ लागू हो, हमने मान लिया चलो भी कर दें, लेकिन चुनाव आगे, चुनाव अब खत्म होने को भी हैं, लेकिन कैशलेस योजना लागू नहीं हुई और सरकार को उसका नुकसान हुआ। सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराज है। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी ये योजना लागू नहीं हुई। इस योजना का क्या लाभ हो सकता है? असली लाभ तो ये है कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए मेडिकल के लिए मिलते हैं, सहायता के लिए, और एक आपके पास होता है कार्ड जिसको कहते हैं, उस कार्ड को दिखाओ। जो लिमिटेड होटल जो उन्होंने मार्क रखे हैं, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये इनमें फ्री करवा सकते हो, वहाँ कार्ड को दिखाओ और वो चेक करते हैं, खत्म मामला। ना पैसे लेने, ना बिल लेना, ना लेना वापस। अगर ये योजना के तहत आ जाए तो पत्रकार, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, अनमैरिड बच्चे और माँ बाप, इतने लोग इस योजना के तहत कवर करते हैं। तो ये पत्रकारों को स्थायी लाभ है। जब आदमी को मेडिकल के लिए जाना पड़ता है तो हर पत्रकार दिक्कत महसूस करता है, बड़े बड़े बिल, आजकल मांग ज़्यादा है। तो हमने कहा ये सरकार बड़ी उपलब्धि है, पत्रकारों को लागू करे, लेकिन हमने उसमें ये कहा कि उन्होंने कहा एक्रेडिशन की शर्त लगा दी। तो हमने कहा कि एक्रेडिशन की शर्त भी खत्म करो। हर पत्रकार एक्रेडिशन नहीं होता, बल्कि 25% लोगों का एक्रेडिशन है, 25% का। अधिकांश लोग तो एक्रेडिशन ले ही नहीं पाते। वीकली है, फोर्टनाइटली है, मंथली मैगजीन निकालते हैं लोग, सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, तो उनके बारे में विचार नए दूसरे सिरे से किया जाना चाहिए। एक्रेडिशन की शर्त समाप्त की जानी चाहिए, 5 साल की कंपलसरी। वो सरकार ने अभी तक वो टालती रही, मान रहे, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जैसा टालने का तरीका होता है, यही तरीका होता है, विचार कर रहे हैं। और सरकार में एक काम, पत्रकारों आप आम चीज देखो, किसी बात को टालना हो तो उनका इसकी कमेटी बना दी, इंक्वायरी करवा दी, जांच कमेटी बना दी। आज तक रिपोर्ट आई किसी कमेटी में? आज तक नहीं आई। तो हमने कहा ये वाहियात की बातें हैं, आश्वासन नहीं, लागू करो। खैर वो लागू नहीं हुई। अब हमको बताया गया कि नए मुख्यमंत्री आ गए, नायब सैनी जी। हम उनसे मांग करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही 4 तारीख को आचार संहिता खत्म होगी शाम को, वैसे हम उनसे मांग करेंगे कि पत्रकारों को एक्रेडिशन की शर्त समाप्त करके सभी को कैशलेस का लाभ दिया जाए। सर एक सवाल है। एक मिनट मैं बोल लूँ पहले अपनी बात, फिर 4 सवाल पूछ लेंगे। दूसरी बात हमने उनसे ये कही, अभी जो है पत्रकार अभी भी विज्ञापन देने में पत्रकार से बड़ा पक्षपात है। छोटे पेपर तो खत्म ही हो गए हरियाणा में। हमने कहा विज्ञापन नीति को बदलो, बड़े पेपरों के हित में है विज्ञापन नीति, वर्तमान नीति सरकार की। क्योंकि सरकार के यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो विचार क्या बताते हैं? वो विचारते हैं जी ये पेपर, इस पेपर इनका सर्कुलेशन है, ये 10 पेपर हैं, इनको सहायता करो, बाकी किसी की जरूरत नहीं। ये पब्लिक के पास पहुँचते हैं। हमने कहा पब्लिक में तो वो पेपर वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली भी पहुँचता है, लेकिन उसकी रीच बड़ी नहीं है। लेकिन सबको मिलाओगे तो हरियाणा में इन पेपरों ज़्यादा सर्कुलेशन उनका मिलेगा। तो हमने कहा कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी पत्रकार है। कठिन परिस्थितियों में जब छोटा पेपर न्यूज़ लेने जाता है तो पहले तो न्यूज़ खुद बनाता है, फिर उसकी एडिटिंग करता है, फिर उसकी छपवाता है, फिर उसके विज्ञापन जो आते हैं उसके लिए भी घर घर मांगता है, जामी मिलते हैं उसको। वो इतनी मेहनत करता है, साधारण जो बड़े पेपर है उसके काम करने वाले जो हमारे पत्रकार साथी, उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी छोटे पत्रकारों को। उनका मका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अब मांग करेंगे कि भी ये कैशलेस योजना लागू करी जाए, और हो सके तो 20,000 रुपये महीना कर दी जाए, हो सके तो, संभव है तो ये मांग करेंगे। फिर विधानसभा चुनाव में सब पार्टियों से मिलेंगे और उनसे भी कहेंगे 20,000 करो। सरकार से जो मुख्यमंत्री पद के, शायद वो मान लें हमारी बात को, पहले आश्वासन देंगे, फिर लागू करनी पड़ेगी, सरकार बनती है तो। ये विचार हमने बनाया। दूसरी चीज हमने ये करी है, अब छोटे पत्रकारों को, जो सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार हैं, उनको भी इनमें शामिल किया जाए। सोशल मीडिया सबसे कठिन परिस्थिति में काम करता है।
उनकी दो समस्याएं हैं। मुख्य तो यह है कि उनको कोई सहायता नहीं मिलती। वो खुद रात दिन मेहनत करते हैं, जब कोई पैसा दो पैसा मिलता है उनको, और वो भी उतना नहीं मिलता जितना उनका है, क्योंकि उसमें भी सोशल मीडिया में जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि विचार जो पॉलिटिशियन है या देने वाला उसने विचार लगाया, अगर ज़्यादा के लोगों के पास उसकी रीच होगी उसी को हम पैसा खर्च करेंगे। तो ये सरकार से मांग करके सोशल मीडिया में सबको इसमें शामिल किया जाए, और सोशल मीडिया में क्राइटेरिया बना दो अपना जो कुछ बनाना है, लेकिन नियमावली भी तो हो, कंट्रोल तो हो सोशल मीडिया पर, कोई एडिटिंग नहीं है। अब कई बार ये इस तरह के सवाल आ जाते हैं, जैसे चुनाव का टाइम है तो वो जीत रहा, वो हार रहा, फलाना, बड़े बड़े एंगल दे के लोग बना देते हैं स्टोरी। तो पत्रकार को जिम्मेवार तो रहना ही चाहिए, मेरा ये कहना है। हरियाणा पत्रकार संघ ये मांग करती, पत्रकार पत्रकारिता के धर्म को तो निभाए। अगर पत्रकारिता के धर्म को नहीं निभाएगा तो फिर जो समाज में इज्जत है वो भी नहीं रहेगी। आज पत्रकारों की ये इज्जत है कि एक लाइन 4 लाइन छप जाती हैं, लोग ये कहते हैं अखबार में छपी थी। ये पत्रकार की विश्वसनीयता है। विश्वास जब पैदा, जनता के बीच इतना विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हम साथियों की पूरी जिम्मेवारी भी है। अब उस विश्वास पर हम खरा उतरें, जिस आधार पर वो कहते हैं कि इसमें न्यूज छपी है तो सच्चाई के करीब होगी। तो सर एक मान लो पेंशन सरकार देती है, कुछ सुविधाएं देती है, अब उसमें हम एक अमेंडमेंट किया है अमेंडमेंट में कि अगर किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी, जबकि बिना ये तो या तो जांच के बाद हो या दोषी करार दिया जाए तब लेना चाहिए, लेकिन ऐसे तो इसमें क्या हमारे विचार में क्या? नहीं, हमने ये जब मांग आई थी तो हमने रखी थी, हमने ये मांग रखी थी। अभी जब सरकारी कर्मचारी को एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पत्रकार क्यों हो, जब तक कोर्ट से किसी को सजा नहीं मिल जाती उस समय तक एग्रीडेशन कैंसिल नहीं किया जाएंगे। ये मांग हमने कर रखी है, और हम दोबारा मांग करेंगे तो उसमें इसको फिर रख देंगे। एक और मांग करी है, एक और जो आपको नॉलेज में है कि नहीं है, एक पेपर से, एक जगह से हस्बैंड और वाइफ दोनों पेंशन ले रहे हैं, एक को कम मिलेगी एक को नहीं मिलेगी। हाँ, ये भी संशोधन उन्होंने करा। तो हमने मांग की है कि एक पत्रकार 20 साल आपकी शर्त पूरी करता है, 5 साल का एग्रीडेशन पूरा करता है, बाप बेटे को भी नहीं देंगे, तो ये कैसे करा जाएगा? ये संभव नहीं है इस तरह भागा जाए। वो मांग भी हमने करी है। और जो सबसे बड़ी बात है ये है, पत्रकारों को आज के ज़माने में सुरक्षित माहौल भी चाहिए। तो पत्रकारों को सुरक्षा के लिए भी कोई नियम बनावे, चाहे जो कुछ कर देता है और कोई भी अधिकारी उसको एफआईआर दर्ज करके उनको जी अंदर कर दिया। डीएसपी से नीचे के रैंक को ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। पत्रकार के खिलाफ शिकायत आवे तो गजटेड ऑफिसर होते हैं, गजटेड ऑफिसर से उसकी जांच हो और उसमें वो दोषी लगे तो कार्रवाई हो। ये नहीं है कि थाने में बैठे हुए लोग ने एफआईआर दर्ज कर दी और पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर दी। बिल्कुल सर, आजकल जो पत्रकारों के साथ मारपीट करना, उनके खिलाफ झूठे मुकदमा, जल्दबाजी करना, फिर तुरंत गिरफ्तार कर, ये बड़ी शिकायत आ रही है, जिसको हम किस तरीके से हरियाणा पत्रकार संघ ले रहा है और क्या खास हमारी? नहीं, इसमें हमने यही मांग करी जो आपसे बताई। अब उसको डीएसपी से नीचे से जांच का अधिकार नहीं देना चाहिए, डीएसपी से ऊपर अधिकारी इसकी जांच करे और उसमें पाता है केस बनता है तो ठीक है, नहीं है तो एफआईआर कैसे दर्ज करेंगे। तो ये मांग हमने उसमें रखी है। और असली बात ये है कि सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं उन सुविधाओं में सरकार सरलीकरण करे। नियम एक्रीडेशन देने की जैसे शर्त है, उस एक्रीडेशन की शर्त में इस तरह की शर्तें शामिल कर ली, उन शर्तों को हटाया जाए, सरलीकरण करा जाए। शर्त पत्रकार है वो सिद्ध कर दे मैं पत्रकार, उसको एक्रीडेशन दे दो। एक अध्यक्ष जी बात आती है कि सरकारी कर्मचारी 58 साल पे रिटायर होता है और पत्रकारों के लिए 60 साल की एज करिए पेंशन की, तो क्या इसके लिए हरियाणा पत्रकार संघ की ओर से मांग की जाएगी कि 58 साल की एज में पेंशन हो? 58 साल की हम मांग करेंगे। वो उस समय मांग की थी जब ये चला था, तो उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के 60 साल का होता है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का आइडिया लेके कर दिया लागू। और उस सरकार में कमी क्या थी, मुख्यमंत्री सरकारी अधिकारियों पर डिपेंड रहे, इसलिए मुख्यमंत्री अपनी जगह नहीं बना पाए समाज में। आज भी वो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, जन नेता नहीं बन पाए। कारण क्या था, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, तो उनकी पर्सनैलिटी उभरी ही नहीं जन नेता वाले। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चलो, उनका क्या बिगड़ता है, उनका ये कर दो या नहीं कर दो। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा राजनेता को भी और जिम्मेवार होना पड़ेगा प्रेस के प्रति। जब फंस जाते हैं, जब तो कहते हैं पत्रकार बड़े अच्छे हैं,
और जब उल्टी बात हो जाए पत्रकार का सर्टिफिकेट एक बड़ी दुखदाई से हर रोज सर्टिफिकेट बदलता, कभी ईमानदार का, कभी बेईमान का, कभी ईमानदार, हर रोज बदलता। बढ़िया न्यूज लगा तो बहुत अच्छा पत्रकार है, नहीं लगा तो उनका जी बेईमान है, इसने फलाने कहने से करे। तो ये हर रोज सर्टिफिकेट बदलता है, इसको रोका जाना चाहिए, हमारी ये मांग है। और हम इसमें कहेंगे कि पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया जाए ताकि उसमें ये सारी शर्तें लगा दी जाएं, पुलिस के हाथ भी बांध दिए जाएं। ये नहीं हो पुलिस का छोटे से बड़ा अधिकारी कुछ भी कर दे। तो पत्रकार को समाज में जो मान प्रतिष्ठा है वो प्रशासन में मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। हम ये नया मेमोरेंडम भी 6 के बाद दे देंगे, क्योंकि 6 तक आचार संहिता अभी सरकार ये बहाने कर रही है, अब लागू नहीं कर सकते। आचार संहिता खत्म होगी, हम कहेंगे तुरंत लागू करो इसको। अभी विधानसभा चुनाव भी हैं। देखो एक मोटी सी बात ये है कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू करी उस समय पत्रकार आंदोलन बहुत तगड़ा होता था और हमें सिखाया गया था कि पत्रकार जब मांग करते हो तो लांगड़ पकड़ लो। लांगड़ धोती की समझते हो? अगर लांगड़ पकड़े पकड़े कुछ दे जाए तो ले लो, फिर अगली बार मांग कर लेना। अब वो बात नहीं रही है। अब पॉलिटिशियन चालाक हो गया। चालाक क्या हो गया? अब जब से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया, पत्रकार की दिहाड़ीदार जैसी आज के पत्रकार की स्थिति दिहाड़ीदार मजदूर जैसी होगी, जिससे उनको अपने लिए कुछ नहीं बचा। उसके लिए उनका जी ये मिल गया, वो खत्म। मालिक चाहते हैं जब बदल लो, मालिक चाहते। आप यहाँ दैनिक पेपर में काम करते हो, जो दैनिक पेपर में काम करते हैं उनसे पूछना, आपके जो मित्र लोग हैं उनको ये मौका मिलता ही नहीं। उनको कहते हैं हमने तो स्टेट लेवल पर समझौता कर लिया, आपने पॉलिटिकल न्यूज, चुनाव संबंधी विचार न्यूज नहीं भेजनी। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? पहले जब न्यूज छपती थी तो कहते फलाने रिपोर्टर ने लिखी है, सच्ची होगी। अब पत्रकारों की अहमियत ही खत्म होगी। जब मामले सारे पेज वहीं से तय होंगे, अब जिलों का क्या बचा? पहले विज्ञापन लेते थे, पत्रकारों को 15% कमीशन मिलता था, वो भी नहीं मिलता। अब सीधा ले रहे हैं, वो दे नहीं रहे, मिलता था वो बंद हो गया। तो पत्रकार को आप जब बड़े मैदान में आएंगे तो आप पत्रकारों को मजबूर करते क्यों ना वो भी 2 नंबर का धंधा उठाए। मालिक हाथ जोड़े खड़े हैं सरकार के सामने, तो फिर बचा क्या है? तो इसलिए पत्रकारिता को बचाने के रख लिए जो इस फील्ड में मालिक भी बनते हैं उनको भी आना चाहिए। पत्रकार एक दायित्व है, पत्रकार का परिवार भी है, उसके बच्चे पढ़ते भी हैं, उसकी ज़रूरत भी हैं। उनको ध्यान में रख के पत्रकारिता के सिस्टम को बनाया जाना चाहिए। अब दुर्भाग्य की बात यह है वो बड़े बड़े लोग आ गए, बढ़िया बढ़िया मशीन लाए, रंग बिरंगे फोटो छपने लग गए और बिकने लग गया, पेपर सर्कुलेशन बड़ा हो गया। अब वो सरकार से बड़ी मांग करते हैं, पत्रकारों के लिए नहीं करते, अपने बिजनेस के लिए। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, स्थिति कोई बढ़िया नहीं है, लेकिन इसको भी बदला जाना चाहिए। एक पत्रकार को ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए जो सुरक्षित हो, निडर हो और उनको किसी प्रकार का खतरा महसूस मजबूत हो। हाँ, ये जो सर्टिफिकेट रोज बदलते हैं इनको भी रोका जाना चाहिए। पत्रकार पत्रकारिता का धर्म पूरा करे और उसमें पत्रकारों की अपनी जिम्मेवारी भी है और समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने भी निभाना चाहिए, उन्होंने जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए। एक तरफा नहीं हो सकता। समाज आपके बारे में राय लेगा, आपका व्यवहार, आपका आचरण भी ध्यान में रखेगा। तो मेरी ये प्रार्थना है कि भाई पत्रकार बंधुओं को भी उस आचरण का ध्यान रखना चाहिए जो उन्हें पत्रकारिता की फील्ड में आया, जिस संकल्प शक्ति से आया, उस संकल्प शक्ति में वो उसको देखे। थैंक यू।